जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है, किसका एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य विज्ञान का। तो विज्ञान के आज के प्रैक्टिस सेट में हम 25 उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में तो पूछे गए हैं, इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है कि किसी द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या विशेष नाम दिया गया है। तो घर्षण क्या होता है? किसी सतह का सतह से टकरा जाना, और टकराने को घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो किसी द्रव द्वारा यानी लिक्विड द्वारा अगर घर्षण बल को विशेष बल नाम क्या दिया है, तो कर्षण नाम दिया है। तो द्रव द्वारा जब लगता है घर्षण बल तो उसे कर्षण बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 किलो होता है जब उसका वजन एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर बढ़ने वाली लिफ्ट में मापा जाता है तो व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो अगर व्यक्ति का वजन 60 किलो है और उसका जो एक समान त्वरण से अगर लिफ्ट में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का वजन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 इकाइयों या 60 किलो से क्या अधिक मापना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जब ऊपर की लिफ्ट लंबत जाती है ना तो वजन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, अगला देखेंगे, किसी वस्तु का त्वरण कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल की समय मात्रा में बढ़ता या घटता है। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलेगी और उसका वेग समान समय अंतराल में घटता या बढ़ता है तो उसके त्वरण को इस कंडीशन में बोलेंगे एक समान, क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से कौन सी विद्युत नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। तो इनमें से जो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है वो है विद्युत चुम्बकी। ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकी यांत्रिक अनुदैर्ध्य और प्रगतिशील है, लेकिन विद्युत चुम्बकी नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डॉट डॉट पर अवस्थित होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी परावर्तन में, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ये सब जो स्थित होती हैं ना, एक समान समतल पे स्थित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच का जो बल है ना उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 m2। ये कौन कहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम कहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो होता है ना, ये रैखिक संवेग का संरक्षण पे काम करता है। किस पे, रैखिक संवेग के संरक्षण पर जेट इंजन काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जेट इंजन जो आपके एरोप्लेन वगैरह में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाइयों को दर्शाता है। तो इसमें से ऊर्जा की इकाई को दर्शाने वाला जो जोड़ा है ये हो जाएगा कैलोरी और जूल। ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक कैलोरी और जूल दोनों होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरी और जूल। अगला देखेंगे, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश सीमित फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है। तो फोटोमेट्री का जो मूल एसआई मात्रक है ना वो है कैंडेला। क्या है, ज्योति तीव्रता को नामते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का यूज करते हैं। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है ना इसे हम मापते हैं बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस पेपर यूज कर जाता है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल को नीला क्षार करता है और नीले को लाल अम्ल करता है। अब बोला क्या है इसमें से कि नीले को लाल, यानी नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। कौन करेगा, अम्ल। तो इन चारों ऑप्शन में जो अम्ल होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें से जो सिरका है ना, एसिटिक एसिड जो सिरका है आपका, वही अम्ल हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होता है। पानी जो H2O होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा है। तो द्रव्यमान का अनुपात जो है ना, हाइड्रोजन का 1 तो ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, अनुपात पे, ठीक। एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन सा है। तो चांदी जो होता है ऊष्मा और विद्युत दोनों का सर्वोत्तम चालक है, जिसको हम Ag से डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विद्युत सेल में प्रतीक मोटी तथा संक्षिप्त रेखा किसे निरूपित करती है। तो विद्युत सेल में जो मोटी और संक्षिप्त रेखा है ना, ऐसी प्रतीक जो है ये आपका ऋणात्मक टर्मिनल को दिखाते हैं। जैसे इस तरह से बना है मोटी संक्षिप्त रेखा और ये धनात्मक, ठीक है, तो ऋणात्मक टर्मिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डॉट डॉट के लिए नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOS, इसका उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता। तो साबुन में किया जाता है, अखबार बनाने में होता है, धातुओं की चिकनाई कम करने में, लेकिन आचार के परिरक्षण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है आचार को बचाने के लिए। 16वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु है। तो सबसे तन्य धातु इसमें से बताना है, तो आघात वर्धनी और सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना ही होती है। नेक्स्ट है कि Ag एक महंगी मुलायम सफ़ेद और चमकदार धातु का रूप रासायनिक प्रतीक है, जिसे आमतौर पर डॉट डॉट जाना जाता है। Ag को हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर बोले तो चांदी, तो यही इसका क्या हो जाएगा कि मुलायम सफ़ेद और चमकदार धातु है, ठीक है, चांदी बोलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अल्फा कण डॉट डॉट के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण होते हैं, द्विआवेशित आयन किसके होते हैं। तो याद रखना है अल्फा कण जो होते हैं ना, हीलियम के क्या होते हैं, द्विआवेशित आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग की चपेट में आ जाती है। तो इन ऑप्शनों में से जो पोटेशियम है, इसको अगर आप खुले वातावरण में रख देंगे तो वायु से क्रिया करके क्या है, जलने लगती है। तो पोटेशियम को खुले में नहीं रखते। इसी तरह से पोटेशियम के अलावा सोडियम भी आपने सुना होगा, जिसको Na से दर्शाते हैं, इसे भी मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये भी खुले में नहीं रख सकते हैं। सोडियम जो है चाकू से काटे जा सकनी धातु है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। तो किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है ना, उसे हम लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण, ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में जो हरा रंग पाया जाता है उसे पर्णहरिम या क्लोरोफिल बोलते हैं, पर्णहरिम या क्लोरोफिल, ठीक है, तो राइट आंसर क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा असमतापी जंतु नहीं है। तो इसमें से असमतापी बताना है। तो शार्क असमतापी है, मगरमच्छ असमतापी है, मेढक असमतापी है, ठीक है, ये दोनों तीनों जो है ना पानी में ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन खरगोश जो है ना असमतापी नहीं, ये समतापी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश, जो कि असमतापी जंतु नहीं है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखेंगे कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विषाणु बोले तो वायरस को विषाणु बोलते हैं, और जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं। तो विषाणुओं का जो अध्ययन है, यानी वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी बोलेंगे, वायरस ही शब्द पे है वायरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है ना, ये बोला जाता है अरस्तु को। तो अरस्टो जो है ये आपके जीव विज्ञान के पिता हो जाएंगे, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का साइंस के सेगमेंट का कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। तो साइट्रस कैंसर जो है ना, ये आपका यहाँ पे जीवाणुओं के कारण होगा। किसके कारण, जीवाणुओं के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉप 25 साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 24 में सामान्य विज्ञान की। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।